बहुत समय पहले की बात है। इतना पुराना समय जब ना बिजली थी, ना मशीनें, ना मोबाइल, ना इंटरनेट। बस इंसान, जानवर, तलवारें और बहुत बहुत सी कहानियां थी। उन्हीं कहानियों में से एक है ट्रॉय की तबाही की कहानी, जिसमें सिर्फ तलवारें नहीं चली बल्कि दिमाग ने खेल खेला और एक लकड़ी के घोड़े ने इतिहास बदल दिया। यूनान और ट्रॉय के बीच एक युद्ध हुआ था। ये कोई 2 दिन का युद्ध नहीं था, बल्कि 10 साल तक चलने वाला लंबा, थकाऊ और खून से सना युद्ध। और इसकी शुरुआत कोई जमीन या दौलत के लिए नहीं हुई थी, बल्कि एक औरत के प्यार से। यूनान की सबसे सुंदर रानी हेलन को ट्रॉय का राजकुमार पेरिस भगा कर ले गया था। बस फिर क्या था? यूनान के राजा क्रोधित हुए, सेनाएं इकट्ठा हुई, जहाज भरे गए और ट्रॉय का घेराव कर लिया गया। ट्रॉय एक बेहद मजबूत और उन्नत शहर था। उसकी दीवारें इतनी ऊंची और मोटी थीं कि दुश्मन की सेना चाहकर भी भीतर घुस नहीं सकती थी। ट्रॉय के लोग बहादुर थे, लड़ाकू थे और संगठित थे। यूनानियों ने कोशिश की, धमाके, हमला, जला देना, तोड़फोड़, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। समय बीतता गया। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बीत गए, लेकिन ट्रॉय अब भी अडिग खड़ा था, ना झुका ना टूटा। दोनों सेनाएं थक चुकी थी, सैनिक बूढ़े हो चले थे, राजा परेशान थे और युद्ध अब बोझ बन गया था। लेकिन एक व्यक्ति अब भी सोच रहा था, एक ऐसा योद्धा जो तलवार से नहीं अपने दिमाग से युद्ध जीतता था। उसका नाम था ओडिसियस, यूनान का सबसे चतुर, सबसे चालाक रणनीतिकार। उसने देखा कि अब लड़ाई से कुछ नहीं होगा। अब वक्त है किसी ऐसे कदम का जो दुश्मन की सोच से परे हो। और तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक, रहस्यमय और दिल दहला देने वाली योजना आई। एक ऐसी योजना जो इतिहास में द ट्रोजन हॉर्स के नाम से दर्ज हो गई। उसने अपनी सेना को आदेश दिया, अब हम युद्ध का मैदान छोड़ेंगे। सब सैनिक रातों रात अपने अपने तंबू समेटने लगे, जहाजों में चढ़ गए, अपने हथियार लपेटे और दिखाई देने वाले क्षेत्र से गायब हो गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने पीछे छोड़ा एक भीमकाय लकड़ी का घोड़ा। एक विशाल घोड़ा, ऊंचा, खूबसूरत, लकड़ी से बना, चमकता हुआ। ट्रॉय के लोग सुबह उठे तो देखा चारों ओर शांति थी। यूनानी सेना गायब थी, तंबू खाली थे, न कोई गड़गड़ाहट, न कोई धुआं। बस मैदान के बीचों बीच एक अजीब सा लकड़ी का घोड़ा खड़ा था। ट्रॉय में खलबली मच गई। कोई कहने लगा, हमने जीत हासिल की है। कोई बोला, यूनानी हार गए और हमें अपनी हार की निशानी छोड़ गए। किसी ने कहा, नहीं नहीं, ये चाल हो सकती है, इस घोड़े के अंदर कुछ छुपा हो सकता है। पर ट्रॉय का राजा प्रियम, जो अब थक चुका था, उसने कहा, युद्ध समाप्त हो चुका है, ये तोहफा है, इसे शहर में लाओ। ट्रॉय के लोग खुशियां मनाने लगे। घोड़े को रस्सियों में बांधा गया, पहियों पर खींचा गया और पूरे शहर में ढोल नगाड़ों के साथ घुमाते हुए किले के अंदर ले जाया गया। घोड़ा शहर के बीचों बीच रख दिया गया। चारों ओर दीप जलाए गए। लोगों ने शराब पी, नाच गाना किया। हर गली में उत्सव सा माहौल था। ट्रॉय के लोगों को अब लगने लगा था कि उन्होंने इतिहास की सबसे लंबी लड़ाई जीत ली है। और किसी ने नहीं सोचा कि ये जीत नहीं, एक आमंत्रण था विनाश का। रात हुई, शहर के दरवाजे बंद हो गए। लोग अपने अपने घरों में सो गए। माहौल शांत था, लेकिन उस लकड़ी के घोड़े के भीतर सन्नाटा नहीं था। वहां सांसें चल रही थी, नजरें चमक रही थी और तलवारें तैयार थी। उस घोड़े के पेट में छुपे थे यूनान के कुछ सबसे घातक योद्धा। उनमें था ओडिसियस खुद। घोड़े के अंदर बने एक गुप्त दरवाजे को धीरे धीरे खोला गया। सारे सैनिक बाहर निकले, बिल्कुल चुपचाप। उन्होंने सीधा किले की मुख्य दीवार तक रास्ता बनाया और वहां से शहर के दरवाजे खोल दिए। दरवाजे खुलते ही जो सेना दूर समुद्र में गई हुई दिख रही थी, वो सब छुपकर इंतजार कर रही थी। यूनानी सेना नावों में चुपचाप वापस आई और खुला हुआ दरवाजा देखकर ट्रॉय में दाखिल हो गई। अब वो समय था जब पूरा ट्रॉय नींद में था और मौत उनकी छत के ऊपर खड़ी थी। ट्रॉय के एक एक घर में सैनिक घुसे और जो भी मिला उसे काटते गए। राजमहल तक पहुंचे, राजा मारा गया, महल जला दिए गए, मंदिर ध्वस्त कर दिए गए। सुबह सूरज उगा तो ट्रॉय की ऊंची दीवारें राख में तब्दील हो चुकी थी। जहां कल तक जश्न हो रहा था, वहां अब लाशें पड़ी थी, सड़कें खून से लाल थी।
महल खंडहर बन चुके थे और ट्रॉय का घमंड लकड़ी के एक घोड़े ने तोड़ दिया। कोई नहीं बचा, कोई नहीं समझ पाया कि मौत उनके घर के अंदर खुद चलकर आई थी। अब सवाल यह है, क्या सिर्फ एक घोड़ा ही था? नहीं, वो एक प्रतीक था, विश्वास का हत्यारा। दिखावा इतना सुंदर कि हर कोई धोखा खा जाए, और भीतर छुपी हुई मौत इतनी चुप कि जब तक समझो सब खत्म हो जाए। और यही था ट्रोजन हॉर्स। तो दोस्तों, इस कहानी का असली मतलब, असली सिक आखिर में यही निकलता है। हर चीज जो सुंदर दिखे, हर चीज जो तोहफे की तरह लगे, वो हमेशा भरोसे के लायक नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी तबाही किसी सबसे सुंदर लिफाफे में लपेट कर दी जाती है। ट्रॉय के लोग बहादुर थे, लेकिन उन्होंने सोचना बंद कर दिया था, और तभी उनका पतन हुआ। तो अगली बार जब कोई आपको मुफ्त में कुछ दे या बहुत अच्छा बनकर सामने आए, तो एक बार जरूर सोचिएगा, कहीं वो लकड़ी का घोड़ा तो नहीं। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी तो इसे शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे इतिहास की एक और सच्ची और रहस्यमयी कहानी।